अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रिवायत कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन नबिय्यिन बअथहुल्लाहु फी उम्मतिन क़ब्ली इल्ला काना लहू मिन उम्मतिही हवारियून व अस्हाबून। कभी ऐसा नहीं हुआ है इससे पहले। कैसा हुआ कि हर नबी जो आया अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भेजा और उसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अस्हाब को बनाया, उसके हवारियीन को बनाया, और उनके जरिए से हुआ क्या, यअखुज़ून बिसुन्नतिही व यक़्तदून बिअम्रिही, उन्होंने उसकी सुन्नत को पकड़ा, उसके पीछे चले, यहां तक कि क्या है, ये अमर कायम हो गया, इस्लाम कायम हो गया और एक बेहतरीन जमात उभर गई और खुलफाए राशिदीन का निजाम जैसे बनना था बन गया। लेकिन फिर क्या हुआ उम्मतों के अंदर, फरमाया कि सुम्मा इन्नहा तखलुफु मिन बादिहिम खुलूफ, फिर इसके बाद इख्तिलाफ में पड़े लोग, फिर इसके बाद इनके अंदर बिगाड़ आया, फिर इनके अंदर टुकड़ियां हुई, फिर इनके अंदर तफरीके बने, फिर इसके बाद हालत क्या हो गई उन लोगों की, यक़ूलून मा ला यफ़अलून व यफ़अलून मा ला युअमरून, जो कहते थे वो करते नहीं थे, जो कहते थे वो करते नहीं थे, खाली कहने के लिए नहीं, यक़ूलून मा ला यफ़अलून, जो कहते वो करते नहीं है, और व यफ़अलून मा ला युअमरून, करते वो हैं जिसका हुक्म नहीं मिलता, जो हुक्म नहीं दिया गया है वो करते हैं। मामला इस हद तक गिर जाएगा उम्मत का, सबसे पहला मामला क्या होगा, यक़ूलून मा ला यफ़अलून, कहेंगे वो जो करेंगे नहीं, जो करना है वो नहीं कहेंगे, बिल्कुल उसके बिलमुखालिफ कहेंगे। फिर इसके बाद व यफ़अलून मा ला युअमरून, और जो उनको हुक्म दिया गया है उसके बरखिलाफ करेंगे। फिर ऐसी हालत में, अब सुनो सुनो मुसलमानों, सुनो सबको, कोई भी हो, फरमाया कि जब ये हालत हो जाएगी उम्मत की, फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मोमिन, जो अपने हाथ से उस वक्त जिहाद करेगा, रोकेगा, इस माहौल को तब्दील करने के लिए उठ खड़ा होगा, वो मोमिन है। और वमन जाहदहुम बिलिसानिही फहुवा मोमिन, उस हालत में जो जुबान से क्या है कोशिश करेगा वो मोमिन होगा। वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुवा मोमिन, जो कम अज कम क्या है अपने दिल में उसको बुरा महसूस करेगा वो मोमिन होगा। वलैसा वराअ ज़ालिका मिनल ईमानी हब्बतु खरदल, अगर ये भी महसूस बुरा नहीं करे वो दिल के अंदर, तो फिर उसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। यह है वो हालत, काम करने का दौर है, क्योंकि वो हालत पेश आ चुकी है उम्मत के अंदर, जो हालत अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नबी आता है, अपने असहाब को जमाता है, अपने हवारियून को जमाता है, फिर वो सुन्नत को पकड़ते हैं, फिर उसके पीछे चलते हैं, फिर एक जमात बनती है, उस जमात पर काम होता है। लेकिन अरसा गुजरने 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 इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों के अंदर इख्तिलाफ पैदा होता है, किताब सुन्नत को छोड़ देते हैं, तफरीके में पड़ जाते हैं, हसद में पड़ जाते हैं, एक दूसरे पर क्या है बातें करना, एक दूसरे पर गालियां देना, एक दूसरे के नक्श निकालना, इसमें पड़ चुके हैं। असल तौहीद का मसला था, तौहीद को मार हो रही है, अपने लोग क्या है सही तौर पर अमल में नहीं है, उन पर इस्लाह करने के बजाय आज बड़े बड़े लोग वो पड़े हुए हैं बिल्कुल आपस के इख्तिलाफी छोटे मोटे मसाइल में। तो याद रखिए ये हालत में हम पहुंच चुके हैं जहां पर पूरी उम्मत का मामला यह हो गया है कि जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं उसका हुक्म ही नहीं दिया गया है। पूरी तारीख इंसानी में नहीं, पूरी तारीख इस्लाम में भी उठा के देख लो, अलल ऐलान कभी किसी ने मस्जिद को बंद किया, हमने वही बात की कि भाई देखो मस्जिद को बंद करना नहीं, कोई ना आए तो एक्सक्यूज बोलो उसको। तो असल मसला किताब और सुन्नत से ले, जहां मामला आपको साफ नजर आ रहा है, हदीस में ये अल्फाज हैं, तो अब उठ के खड़े होना है, वही मोमिन कहलाएगा। खाली खुली इधर उधर की बातें, चापलूसी बातें इधर का उधर करके क्या है जिंदगी गुजारने का मफहूम, दीन इस्लाम पर जिंदगी गुजारने का मतलब नहीं है मेरे भाइयों। फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मोमिन, वमन जाहदहुम बिलिसानिही फहुवा मोमिन, वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुवा मोमिन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हाथ से उसके लिए उस वक्त काम करेगा वो मोमिन होगा, जो जुबान से काम करेगा वो मोमिन होगा, जो दिल में कम अज कम बुरा समझेगा वो मोमिन होगा। लेकिन उससे कम दर्जे का कोई ईमान है तो इसका मतलब यह है कि उसके दिल में कोई ईमान है ही नहीं। ये तारीख है हमारी।
जब भी ऐसा हुआ हमने काम किया, उठे, मुत्तहिद हुए। हाँ, लेकिन जो लोग कभी उठना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहिए, उन लोगों पर वैसे ही फतवे और तंज और खिलवाड़ किया गया उनके साथ। हमेशा हमारे अंदर का ये बहुत बड़ा अलमिया है मेरे दोस्तों, लोग सालिहीन को तो पसंद करते हैं लेकिन मुस्लिहीन को पसंद नहीं करते। बड़ा नेक है भाई, बड़ा इबादत गुजार है भाई, किसी के नाम को आता नहीं भाई, अल्लाह अल्लाह कर ले को मस्जिद में रहता है भाई, वैसा रहो, सब खुश उससे। ये बोले कि ये मत करो, ये क्यों कर रहे हो, देखो ये गलत है, देखो ये, देखो इंसाफ के खिलाफ है, देखो, आप उसको कभी नहीं छोड़ते। सालेह लोगों को बड़ा पसंद किया जाता है, मुस्लिह लोगों को पसंद नहीं किया जाता। तो याद रखो ये दरअसल बहुत ही कठिन मरहला है हमारे लिए। कुव्वत असल चार्ज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या क्या नहीं उनके ऊपर पेश आया, कैसे कैसे मराहिल आए, कैसे कैसे इनके साथ सलूक किए गए। और इसमें आप देख लें, शदीद तरीन दुश्मन, लॉन्ग टाइम दुश्मन कौन हुए? करीब तरीन लोग हुए। हाँ, करीब तरीन लोग हुए। तो करीब तरीन लोगों से भी बड़ा मसला होता है दावती मरहले में। लेकिन मैं आप सबको यह मौजू इस वास्ते इंतखाब करके इस पर गुफ्तगू की कि एक वाज़ेह तौर पर प्लेटफॉर्म मिल जाए। मुझे भी बहुत फोन आते हैं कि ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, आखिर हम करें तो क्या करें? याद रखो, करें तो यही काम करें कि फमन जाहदहुम बियदिही फहुव मोमिन, वमन जाहदहुम बिलिसानिही फहुव मोमिन, वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुव मोमिन। उठ खड़े हो और तैयार हो जाओ, बुराई के खिलाफ हम लड़ेंगे। ताकत से लड़ना है तो ताकत से, जुबान से तो जुबान से, अगर वो भी नहीं है तो कम से कम दिल में बुरा महसूस करेंगे। आज हमें काम करने की जरूरत है, बैठने की नहीं है। बैठने का मरहला गया, बैठ के खाली बुरियानी, मुतंजन, ये खाओ वो खाओ। अभी बैठ को इन्हें क्या माहिर हो गए, अब तो क्या मर्दा भी पकाने में माहिर हो गए। किचन में खा बना क्या काम दूसरा, क्या भी नहीं ना। तो बैठ को खा को तो पेटा आको, उसके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स हो को, सब हो रहा है ना। अभी कितना बैठेंगे जी? उठो, काम करो। वहां भी मौत है, यहां भी मौत है। बैठे तो भी मौत बोलता हूं। वैक्सीन नहीं लगाए तो मर जाएंगे बोलता, वैक्सीन लगाए तो 2 साल में मर जाएंगे। वैक्सीन लगाए तो 2 साल में, नहीं लगाए तो खाली मर जाएंगे बोलता, परवाह नहीं, 10 साल में तो ही मरेगा जिसता होने, नहीं 15 साल में। लेकिन लगा लिया तो 4-5 न्यूज हुए नहीं हुए। और हकीकी बड़े बड़े डॉक्टर्स बोले हैं, हालांकि ना वो हकीकत ना ये हकीकत। मैं कहता हूं ये क्या बात है, इस पर कोई नहीं बात। अगर मैं बात करूं तो कहते हैं ये क्यों बोलता है, अरे फिर बोलूं तो क्या जी बोलूं। लोगों को रहनुमाई करना जिम्मेदारी नहीं है। जो बातें खिलवाड़ बना लिए गए हैं, देखिए अमेरिका में लॉकडाउन हुआ, बाद में उसको अकल आई, वो खुद बोला कि देखो तुम्हारे मजहबी इबादत गाहें जो है जाओ, ताकि उसके जरिए से शायद करुणा चले जाए, बोल के मसाजिद खोल दिया। यहाँ हमारे अपने बोलते हैं नहीं, मस्जिद बंद करना, खोले बोले तुम ना निकाल लूंगा, ब्रदर बना लूंगा, तुम ना सिस्टर बना लूंगा, तुम ना फला बना लूंगा। क्या अजीब बात। अमेरिका बोला जाओ भाई तुम्हें मस्जिद आओ, जाओ भाई दुआएं करो भाई, बोलता है। पता नहीं इन सब बातों का क्या गलत मफहूम निकाल रहे हैं लोग। लेकिन हकीकत पसंदाना जायजा लेके देखो, खिलवाड़ ही तो है ना जी ये। लगाए तो भी मौत, नहीं लगाए तो भी मौत। हॉस्पिटल गए तो भी मौत, नहीं गए तो भी मौत। अब जो हक बात है वो सामने उठा को बोला तो बुरा दिखता है सामने, मैं नहीं बोला तो भी दिखता है वो। मैं खाली क्या करता हूँ, जमा करके बोलता हूँ देखो भाई ये सब है, हाँ कई को करे तुम्हें वो काम। आज उठने का दौर है, बनने का दौर है, देने का दौर है। मौत तो आगे भी है पीछे भी है ना जी। पहले तो ही बोल सकते थे आजित मौलवी साहब मैं काम को गया हूँ, 25 साल में बंगला बनूंगा, देखो अब बोलते 25 साल का 2 दिन तू मरता कि नहीं मालूम नहीं, कोरोना आते ही तुझे क्या है ले ले चल जाएंगे करो। इस वास्ते अब मौत आगे भी है पीछे भी है। उठो, कुछ करो, अल्लाह के पास ऐसे वक्त में मुलाकात करो कि अल्लाह पूछे कि जिंदगी दिया क्या लेके आया है, तो बंदा कहे कि अल्लाह तेरे दीन के लिए ही करता रहा, उसी में मौत आई और अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत दे। है ना क्या ये बात? यही तो भाई असल है। मौत तो इधर भी दिख रही उधर भी दिख रही। अब उठो,
अब जाओ, मेहनत करो, अल्लाह के दीन को फैलाने में एक हो, जमो, जुटो। फमन जाहदहुम बियदिही फहुव मोमिन का एक मिसाल कायम करो। नहीं भाई वो पावर नहीं है हमारे पास, तो भी लिसानी जुबान के एतबार से हम बोलेंगे, बनो। तो इस तरह बन के काम करना बहुत जरूरी है मुसलमानों। नहीं तो याद रखो, जब अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का काम करना इंतहाई अहम हो, ऐसे वक्त में मजमुई तौर पर कोई हरकत ना हो, तो फिर अल्लाह उन कौमों को नीस्तो नाबूद कर देता है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, उस फितने से डरो जब मेरा अजाब आएगा तो सिर्फ बुराई करने वाले को नहीं पकड़ेगा, बल्कि जो अच्छाई करता है उन सबको पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि मजमुई तौर पर ये भी बुराई के साथ जी रहे थे, बोलते नहीं थे, रोकते नहीं थे। इस वास्ते जब आजाब आएगा तो सबको सत्यानाश कर देगा। उस हद तक अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में हम अपने ऊपर लानत के मुस्तहिक न बन जाएं।